हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कि ग्रामर क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, किस तरह से हम बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट के ये जो चीज़ें हैं हमने कहाँ कहाँ से डाटा गेट किया है। तो ये स्लाइड जो है ऑटोमेटा कोर्स होता तो सारे और जेफरी विलमैन का और तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद डेरिवेशन या लैंग्वेज को उसमें से कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जनरेट करने का प्रोसेस को डेरिवेशन कहते हैं। तो इसमें दो तरह की नॉर्मल डेरिवेशन यूज की जाती है, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन होती क्या है, किस तरह से की जा सकती है, ये जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कि अगर कोई ग्रामर एम्बिगुअस है तो कैसे है, किस तरह से हमें पता चलेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि ग्रामर किस तरह से बनाई जा सकती है और डेरिवेशंस क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी तक जो है हमने रेगुलर लैंग्वेजेस को डिस्कस किया है, और रेगुलर लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनका हम एनएफए या डीएफए या रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकें, उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कह रहे थे। तो लेकिन नॉर्मली हमारे पास रेगुलर के अलावा नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल के जिस तरह ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, और एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें जितने एज आए उतने बीज आए, तो इसको हम इससे हम ना रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं ना फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इस तरह की लैंग्वेजेस प्लस ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस यूज होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री, लेकिन ऑल लैंग्वेजेस जितनी भी पॉसिबल है वो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के जरिए नहीं उसको डिपिक्ट कर सकते या शो कर सकते। तो इसलिए ये चंद एक लैंग्वेजेस के लिए है, प्लस रेगुलर लैंग्वेजेस। तो टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, नेक्स्ट टाइम से हम शॉर्ट फॉर्म में CFG कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा जिस तरह स्टार्ट में आपको बताया था कि ऑटोमेटा की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। तो पुश डाउन ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास कोई भी टेम्पररी मेमोरी नहीं है, जबकि पुश डाउन ऑटोमेटा में हमारे पास टेम्पररी मेमोरी के तौर पे स्टैक किया जाता है। और इसका नाम वहीं से जिस तरह स्टैक में एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है या कट किया जाता है, उसके दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक है पुश, दूसरा है पॉप। तो यहाँ पे हमारे पास पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए हम इसका नाम पुश का नाम। यहाँ पे ग्रामर्स, नॉर्मली कोई भी ग्रामर है, आप उर्दू की ग्रामर देखिए, इंग्लिश की ग्रामर देखिए या अरेबिक या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर देखें, तो वो जो है लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए की जाती है। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, छोटी सी एग्जांपल, कि इंग्लिश की लैंग्वेज ग्रामर क्या है। छोटा सा सेंटेंस अगर जनरेट करना है तो सेंटेंस सेंटेंस किस पे मुश्तमिल हो सकता है। सेंटेंस में हमारे पास नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज या और प्रेडिकेट मिलके हमारे पास एक सेंटेंस। इस सिंपल से सिंपल एग्जांपल है। और नाउन फ्रेज में हमारे पास, अब नाउन फ्रेज की डेफिनेशन के, नाउन फ्रेज में हमारे पास आर्टिकल हो सकता है या नाउन हो सकता है। इसी तरह प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब हो सकता है। मीन्स के ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के आगे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट नाउन फ्रेज क्या हो सकता है कि आर्टिकल हो सकता है और या और उसके बाद नाउन हो सकता है, प्रेडिकेट में वर्ब। अब इसके बाद के नाउन फ्रेज आर्टिकल कौन कौन से यूज हो सकते हैं, यहाँ पे दो आर्टिकल्स हमने यूज किए हैं। एक है आर्टिकल कैन बी ए और आर्टिकल कैन बी बी। और नाउन जो इस एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैट है, या फिर नाउन कैन बी डॉग। और
यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जब भी हमने किसी भी चीज़ की मज़ीद डेफिनेशन करनी है तो उसको डेफिनेशन को करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो है कि हमने उसको एंगल ब्रैकेट्स में शो किया है, जैसा सेंटेंस है और सेंटेंस के बाद उसकी डेफिनेशन के सेंटेंस में प्रेडिकेट है। और अगर किसी चीज़ को मज़ीद डेफिनेशन नहीं करनी, मीन्स की मज़ीद डेफिनेशन होनी है, वो एरो के लेफ्ट साइड पे आ सकती है। इसकी मज़ीद डेफिनेशन नहीं होनी, वो एरो के हमारे पास राइट साइड पे रहेगा, उसको मज़ीद नहीं किया जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको एंगल ब्रैकेट्स में शो किया। इस तरह आर्टिकल कैन की ए की मज़ीद डेफिनेशन नहीं हो सकती, तो हम उसको यहाँ पे शो नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये थी ग्रामर। ग्रामर मीन्स के सिंपल सिंपल सेंटेंस किस तरह से बन सकता है। अब डेरिवेशन जो है इस स्ट्रिंग को स्पेसिफिकली कोई एक स्ट्रिंग इसमें से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसको डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल डॉग स्लीप्स, अगर सेंटेंस जनरेट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है उस लैंग्वेज का CFG का कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का पार्ट है। अदरवाइज वो उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से डेरिवेट या जनरेट नहीं हो। तो इसको सबसे पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में हमने सिंगल एरो यूज किया, डेरिवेशन में हम डबल एरो यूज किया। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी कि नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट हो सकता है, और नाउन फ्रेज प्रेडिकेट की बात हमें वर्ब हो सकता है। नाउन फ्रेज में हमारे पास आर्टिकल, नाउन हो सकता है। तो अब आर्टिकल कौन सा हमें चाहिए था, जो चाहिए होगा ग्रामर में हम वो यहाँ पे यूज कर देंगे, जिस तरह दी। और नाउन जो है यहाँ पे डॉग यूज किया है, और वर्ब जो है स्लीप चाहिए था, तो हमने जो वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए होगी वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर वो जो स्ट्रिंग हमने डेरिवेट करके चाहिए थी वो डेरिवेट हो जाती है और आखिर में कोई भी वेरिएबल जैसा एंगल ब्रैकेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज का पार्ट। नेक्स्ट जो है कि अब कैट रन, एक और एग्जांपल कि कैट रन उसके लिए किस तरह से है कि सेंटेंस है, सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, हमने देखे नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट। नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट में प्रेडिकेट की वैल्यू हमारे पास वर्ब, प्रेडिकेट वर्ब हो सकता था। नाउन फ्रेज में आर्टिकल और नाउन हो सकता था। आर्टिकल जो हमें चाहिए था फिर सेंटेंस में ए है तो यहाँ पे ए लिख दिया है, और नाउन कैट, और इसके बाद वर्ब जो है रन यूज करना था। अब एक और चीज कि हर स्टेप पे हर वैल्यू को वन बाय वन चेंज करना है या रिप्लेस करना है, ये नहीं कि फर्स्ट स्टेप पे ही सारी वैल्यू को चेंज कर देना है। तो वहाँ पे एम्बिग्विटी अराइज कर सकती है या एम्बिग्विटी एग्जिस्ट कर सकती है, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट ये थी सिंपल इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, किस तरह से हम बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि इंग्लिश ग्रामर के बाद ये कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। अब ये ग्रामर थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो वेरिएबल की वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती हैं कि उसको उसके प्रॉपर ऑर्डर उसको चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे इस लैंग्वेज में कौन कौन सी हमारे पास वर्ड्स या सेंटेंसेस जनरेट हो सकते हैं, जिसमें पॉसिबल थे वो यहाँ पे लिख दिए हैं। कैट रन्स, द कैट स्लीप्स, द कैट रन्स, द कैट स्लीप्स। इसी तरह से सेम वर्ब चेंज किया तो नाउन चेंज किया तो कैट की जगह डॉग आ गया, वही वैल्यूज यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास लैंग्वेज में वर्ड्स। अब दो तीन चीज चार चीजें होंगी हमारे पास अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिस्कस करें। तो सबसे पहले
वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स। वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं या वो टर्मिनेट नहीं हो रही, उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जिसका यहाँ पे नॉन वेरिएबल है और जो वैल्यू टर्मिनेट होती है मजीद उसकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती, जिसका कैट है उसकी मजीद डेफिनेशन नहीं की जा सकती, उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। और यहाँ पे इस पूरे को एक हम प्रोडक्शन रूल या ग्रामर रूल कहते हैं और इसके एरो के साथ शो किया जाता है। लेफ्ट साइड पे एरो के हमेशा टर्मिनल या नॉन टर्मिनल सॉरी या वेरिएबल्स आ सकते हैं, जबकि राइट साइड पे हमेशा टर्मिनल नॉन टर्मिनल का या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन या ग्रामर रूल्स क्या हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे पहले आते हैं और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है नोटेशन जो है लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है और ये जो है ऑटो, जिसका पहले आपको बताया कि फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशन से मोर पावरफुल है, लेकिन ये सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट या सारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं कर सकते। और ये जो है हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या हमारे पास कंपाइलर का फेजेस हैं, इस तरह से सिंटेक्स एनालाइजर है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज कर सकते हैं तो रिप्रेजेंट वेरिएबल्स जिस तरह से जो हमने डिस्कस किया स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लैंग्वेजेस में, और ये रिकर्सिवली डिफाइन किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल्स और अदर टर्मिनल्स। और प्रोडक्शंस या रिकर्सिव रूल्स जो हैं वो कंकैटिनेट करके हमारे पास मजीद वेरिएबल्स यूज किए जा सकते हैं, अल्टरनेटिव रूल्स वेरिएबल के अलाउ करते हैं यूनिट को। ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है ग्रामर की। नंबर वन, ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी है, उसमें सेट ऑफ वेरिएबल्स या सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स कुछ, इसलिए मैं नॉन टर्मिनल्स कह रहा हूँ कि जो कुछ बुक्स हैं उसमें टर्मिनल साथ नॉन टर्मिनल का वर्ड यूज किया वेरिएबल। देन टर्मिनल्स ऐसे वेरिएबल जो सिंबल जो टर्मिनेट हो रहे हैं वो सेट टर्मिनल्स। और कोई एक वेरिएबल हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्शन या ग्रामर रूल था, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसको हम स्टार्ट वेरिएबल कहेंगे और सेट ऑफ प्रोडक्शन पे हमारे पास ग्रामर एग्जिस्ट करती है। अब एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल दी गई है CFG, जिसमें नंबर ऑफ, और एक और चीज़ के टर्मिनल्स हमारे पास जो होंगे वो लैंग्वेज के, जो हम डिस्कस करेंगे, जो लैंग्वेज का अल्फाबेट है उसको हम टर्मिनल्स कहते हैं। यहाँ पे ग्रामर दी गई है, एक CFG लिखनी है, लैंग्वेज है हमारे पास 0 रेज पावर n 1 रेज पावर n और n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स जितने जीरोज होंगे उतने वंस होंगे और जीरोज जो है हमेशा 1 से पहले हैं। तो इसका ग्रामर रूल क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम जनरेट हो सकती है 1 पुट करेंगे तो 0 रेज पावर 1 0 आ जाएगा, 1 रेज पावर n 1 आ जाएगा, तो s कैन बी 0 1। और इसको हमने रिपीट करना है कि जितनी दफ़ा मर्जी हमारे पास दरमियान में आ जाए तो लैंग्वेज में, तो उसको एस को रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल किया है, तो जब टर्मिनेट करना होगा तो हम एस की वैल्यू को 0 1 के साथ रिप्लेस करते हैं। बेसिस मीन्स के 0 1 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है इसको प्रूव किया, तो
S01 जो है लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट वर्ड है जो इसमें जनरेट होगा, और बाकी जो भी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो हम इसमें W, कोई भी लैंग्वेज का वर्ड है तो अगर W है तो 01 जो है 0W1 जो है लैंग्वेज में एग्जिस्ट करेगा, वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया है कि टर्मिनल्स सिंबल्स हैं अल्फ़ाबेट के, जो लैंग्वेज सिंबल्स ऑफ अल्फ़ाबेट जो लैंग्वेज पे डिफाइन की गई है, नॉन वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल जो है फाइनाइट सेट ऑफ अदर सिंबल्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज, और एक स्टार सिंबल क्या है कि जो वेरिएबल या टर्मिनल जो फर्स्ट प्रोडक्शन का है उसको हम स्टार सिंबल। प्रोडक्शन क्या है कि प्रोडक्शन का फॉर्मेट जो है वेरिएबल होगा एरो की लेफ्ट साइड पे जो है, और दूसरी साइड पे राइट साइड पे स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स या टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स होंगे। मीन प्रोडक्शन के हेड जो है वेरिएबल और बॉडी में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टर्मिनल्स। इस तरह से अभी हमने यहाँ पे वो बताया गया कि नॉर्मली अगर कैपिटल लेटर यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो है वेरिएबल्स हैं नॉन टर्मिनल्स हैं, और स्मॉल लेटर यूज किया जाए तो वो हमारे पास टर्मिनल्स हैं। इसी तरह से डिफाइन, इस तरह से ग्रामर हमने लिखी थी S01, S कैन बी 01, S कैन बी 0S1। तो इसको हम टर्मिनल्स हमारे पास 0 और 1 है, वेरिएबल एक ही है। तो किस तरह से पता चला कि जो वेरिएबल हमारे पास एरो की लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है या हेड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है वो एक ही है। तो हम वेरिएबल या नॉन टर्मिनल एक है एस, और एक स्टार सिंबल एस ही है क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्शन का लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है, और दो प्रोडक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एस कैन बी 01 और एस कैन बी S0 S1। डेरिवेशन से मुराद है कि कोई स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज जो CFG की लैंग्वेज है उससे हम गेट करें, और स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट सिंबल से, और वेरिएबल्स को वन बाय वन रिप्लेस करते जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही ग्रामर जो हमने डिस्कस की है लैंग्वेज की, तो इसमें ये ग्रामर दी गई है एस कैन बी 01 और एस कैन बी 0S1। तो अगर ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन करना आ रहा है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ग्रामर रूल में हम सिंगल एरो यूज करते हैं और डेरिवेशन में हम डबल एरो यूज करते हैं। तो एस कैन बी फर्स्ट हमने ये लैंग्वेज जनरेट करनी है तो 0S1, और हमेशा वेरिएबल को चेंज करेंगे। 0 टर्मिनल है, 1 टर्मिनल है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है एस, एस की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। अगेन ग्रामर रूल 0S1 अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एस की वैल्यू जो है 0S1 अप्लाई कर। ये जो फर्स्ट 0 है या 1 है ये तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टेप में डिफाइन। अब हमें इसको टर्मिनेट करना था, एंड करना था, तो हम एस की वैल्यू को, ये जो वेरिएबल है एस को 0 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हमारे पास सेट ऑफ जो स्ट्रिंग है या करेक्टर्स हैं उसमें कोई भी नॉन टर्मिनल या वेरिएबल नहीं है और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हम गेट कर सकते हैं, तो ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड या स्ट्रिंग है ये जो हम इस लैंग्वेज से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में यही शो किया गया कि हर स्टेप पे कौन सी वैल्यू किसके साथ प्लेस। ये चंद एक और कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनको हमने स्टेप बाय स्टेप S0 S1 0 S1
और इसको हर स्टेप बाय स्टेप चेंज किया है। तो स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय हम लिख दें कि आइटरेटिव डेरिवेशन के एस कैन बी एरो और उसके ऊपर स्टेरिक है और ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो ये इसको हम आइटरेटेड डेरिवेशन मीन्स के मल्टीपल स्टेप्स जो हैं इसमें शो करके हमने उसको जनरेट किया। सेंटेंशियल फॉर्म जो है सेंटेंशियल फॉर्म से मुराद है कि स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स और टर्मिनल जो है स्टार्ट सिंबल से जो ड्राइव किए हैं उसको हम सेंटेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये जो है हमारे पास सारी ये भी सेंटेंशियल फॉर्म है, ये भी सेंटेंशियल फॉर्म है, ये भी सेंटेंशियल फॉर्म है और जो आखिर में हमारे पास सेंटेंशियल फॉर्म आती है जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो या नॉन टर्मिनल ना हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस लैंग्वेज ऑफ ग्रामर के जो CFG से लैंग्वेज जनरेट हो रही है तो हम उसको लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इस तरह से यहाँ पे G is a CFG then language of G is the language of G is W or a word such that S derives W using zero or more iterative productions तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ये लैंग्वेज ये ग्रामर दी गई है। प्रोग्रामर में दो प्रोडक्शन एस कैन बी एप्सिलॉन और एस कैन बी 0s1। तो इसकी लैंग्वेज जो है हमारे पास 0 रेज पावर n 0 1 रेज पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे यही शो किया गया कि लैंग्वेज जो है इसकी a language that जो CFG डिफाइन करती है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो रेगुलर लैंग्वेज हो। ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले चंद एक मज़ीद एग्जांपल्स ग्रामर की देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्रामर दी गई है एस कैन बी AS और S कैन बी empty एप्साइन या एप्सिलॉन या हैसाइन तो या एम्प्टी स्ट्रिंग तो इसको ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए अगर स्ट्रिंग इसमें से हमें ड्राइव करनी है ये वाली सेंटेंस हमें गेट करना है तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल से एस कैन बी AS फर्स्ट अप्लाई किया और नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास S है तो S की वैल्यू को अगेन ये रूल ग्रामर रूल अप्लाई करके S की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे AS में अगेन S की वैल्यू को AS में चेंज करके हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी और ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जब हमने इसको एंड करना है यानी कि हमने ट्रिपल 6 टाइम्स ए गेट करना था 6 टाइम्स ए गेट हो जाएगा तो एस की वैल्यू को हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ या एप्सिलॉन या कैप साइन के साथ चेंज कर दें। डिफरेंट सिंबल्स आपने यूज़ किए हैं आप इसकी जगह एप्सिलॉन यूज़ कर सकते हैं या लैम्डा यूज़ कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को शो करने के लिए। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट सेंटेंस आ जाएगा जो इस लैंग्वेज से हम जनरेट कर सकते हैं। अब बाज़ एक ही प्रोडक्शन रूल वेरिएबल हो उसके मल्टीपल प्रोडक्शन रूल हैं तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं मीन्स के एस कैन बी AS और कैप साइन तो या एप्सिलॉन। तो ये दोनों
ये और ये इक्विवेलेंट है। ये शॉर्ट फॉर्म है, मींस के अगर राइट लेफ्ट साइड पे एरो के हेड साइड पे जो प्रोडक्शन रूल के हेड साइड पे हमारे पास सेम वेरिएबल है, तो हम उनको कंबाइन करके सिंगल एक इस तरह से लिख सकते हैं सिंगल रूल में। और लेकिन ये दो डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म है इसको शो करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले ये, अब यहाँ पे ये जो ग्रामर है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो हम जनरेट कर सकते हैं एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। इस तरह से एस कैन बी ए एस, जो एस जिन स्ट्रिंग्स में ए आएगा वो यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे, बी आएगा वो यहाँ से जनरेट कर लेंगे, और आइटरेटिवली इसको या रिकर्सिवली हम वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। और एक एस कैन बी ए और एस कैन बी पॉसिबल स्ट्रिंग जितनी भी हैं हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और अगर स्ट्रिंग बी डबल ए बी चेक करना हो कि इसमें से जनरेट हो रही है, तो हम सबसे पहले अब देखें कि कौन सा रूल ये स्ट्रिंग गेट करनी है, तो ऐसा रूल अप्लाई करेंगे जिसके स्टार्ट में बी आएगा। जिसके स्टार्ट में बी आ रहा है तो ये है, तो हम सबसे पहले एस की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे बी एस से। और नेक्स्ट वेरिएबल एस है, तो हमें नेक्स्ट ए चाहिए, तो ए कैन एस कैन बी ए एस वाला रूल अप्लाई करके हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एस को चेंज करके ए एस में चेंज कर देंगे, और लास्ट में हमें सिर्फ बी चाहिए, तो एस की वैल्यू को हम बी के साथ चेंज करके हमारे पास रिजल्टेंट सेंटेंस या वर्ड जो उसके स्ट्रिंग जो है इसलिए जनरेट करना चाह रहे थे वो जनरेट कर सकते। ये थी जो ग्रामर है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है सेट ऑफ all possible strings of letter A and B except null string। इसी तरह से अगर नल ऐड करना हो तो हमें सिंपल यहाँ पे उसके आखिर में एम्प्टी स्ट्रिंग या नल जो है नल स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, तो ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पहले देखा था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग का रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर दो अल्फाबेट हैं ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेगुलर ये सी एफ जी जनरेट होती है। तो अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो हम उसके अगेंस्ट सी एफ जी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हमें पहले पता हो कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का सी एफ जी ये है, तो हम उसको यूज़ करते हुए मजीद कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन की सी एफ जी जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिस जो बता रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग विच कंटेन्स सब स्ट्रिंग डबल ए, या फिर हम कह सकते हैं कि एट लीस्ट वन डबल ए जो रेगुलर एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा हो या लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसके लिए हम बनाएंगे। तो जिस तरह से ए प्लस बी स्टेरिक की हमें पता है कि रेगुलर सी एफ जी क्या है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, तो हम ए प्लस बी वहाँ पे लिख देंगे और डबल ए को साथ लिख देंगे, तो हम इसकी सी एफ जी लिख सकते हैं। इस तरह से एस प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि एस की वैल्यू जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग है वो हमारे पास सी एफ जी ये दी गई। तो इसको एक न्यू वेरिएबल एक्स डिफाइन किया है, और उसमें एस फर्स्ट ए प्लस बी स्टेरिक था उसका उसकी सी एफ जी को यूज़ किया है, और डबल ए और नेक्स्ट एस को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सी एफ जी जनरेट कर सकते हैं। जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग है उस जरूरी नहीं है कि उसकी सी एफ जी ये हो, किसी भी
लैंग्वेज की मल्टीपल CFGs कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग की एक CFG हमारे पास इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकती है, जिनकी हम सारी पॉसिबल स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि CFG क्या है, CFG को किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। तो चंद एक एग्जाम्पल्स हमने देखी है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम CFG किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे डबल ए की जगह पे ए बी होता, तो हम यहाँ पे एस डबल ए एस की जगह पे एस कैन बी मीन की एक रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें सब स्ट्रिंग ए बी आ रही है, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से एस कैन बी ए प्लस, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग विच कंटेन्स एट लीस्ट वन ए, तो हम यहाँ सिंगल ए के लिहाज से सिंगल ए लिख देंगे। मीन्स के एक्स कैन बी एस ए एस, और तो ये एस की वैल्यू जो हमने लिखी हुई है वो हम यहाँ पे यूज कर लें। मीन्स ए एस बी एस और एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन लैम्डा के कैप्शन यूज करते हैं। तो ये CFG है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स विच कंटेन एट लीस्ट वन ए। तो इस तरह से हम किसी भी CFG का कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं CFG। आज के लेक्चर में हमने देखा CFG क्या है, सी ग्रामर क्या है सबसे पहले, फिर CFG के चार पार्ट, वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स, और कोई एक वेरिएबल स्टार्ट सिंबल होगा, और उसके प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं, और उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया, तो हम उसका CFG कैसे जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर यहाँ तक डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि राइट मोड डेरिवेशन में